अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सभी प्रियो को हृदय से धन्यवाद कहती हूँ कि अद्भुत रीति से प्रभु ने मेरे जीवन में, मेरे पति और मेरे बेटे के जीवन में काम किया। और जब ये चर्चा हमारे परिवार में हुई कि तो कि भाई आशीष को हम अपने चर्च के लिए निमंत्रित करें, तो मेरे पति के हृदय में प्रभु ने यह बात को डाला कि 8 और 9 को छुट्टी है, तो क्यों ना इन 2 दिनों में भाई चर्च में आकर के प्रचार कर दे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आशीष भाई तैयार हो गए इस बात के लिए। और जब ये हमारे बीच में चर्चा हुई तो हम प्रार्थना में लगे, प्रार्थना करने लगे। सर आवाज नहीं सुना आगे बढ़ा लेती आवाज किसी की आवाज आ रही है, कुकर की आवाज आ रही है। तो हम प्रार्थना में लगे रहे, लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि अंदर में एक निश्चयता, एक हियाव और एक शांति मेरे जीवन में थी कि जो प्रभु का दास प्रेरित, जो उसका जन हमारे बीच में आ रहे हैं, तो वो परमेश्वर की इच्छा से आ रहे हैं। और प्रभु अपने नियंत्रण में सारी परिस्थिति को रख करके सब कुछ को वो पूरा करेगा। और प्रभु के ऊपर तो मेरा विश्वास रहा ही, लेकिन साथ ही साथ प्रभु का जो जन है, भाई आशीष दास, आशीष कालेट भाई है, वो अ, बिलासपुर आ रहे हैं और वो प्रभु के वचन को सिखाएंगे। तो सारा नियंत्रण प्रभु का उनके जरिए मेरे परिवार में और मेरी कलीसिया में ये सब होने पाएगा। और कैसे मीटिंग का प्रबंध होगा, कैसे पासवानों से बात करनी होगी, और किस तरह से अपने सारे विश्वासियों के बीच में ये सारी बात जाएगी कि भाई आ रहे हैं। क्योंकि मैं और मेरी बेटी ही जो है, हम उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, मेरा बेटा भी और कलीसिया के और अन्य कलीसिया के कुछ लोग। लेकिन जिस चर्च में भाई आकर के पहले 2 साल पहले संदेश दे चुके थे, तो वहां पर भी उन लोगों ने 8 और 9 को एक वक्ता को बुलाकर मीटिंग का प्रबंध किया था। लेकिन तो भी मेरे अंदर में एक निश्चयता थी कि भाई के को सुनने के लिए यदि थोड़े भी लोग होंगे तो प्रभु अपना काम निश्चित रूप से करेगा। और ऐसा हुआ कि 8 तारीख को भाई आए। और उसके पहले अ, हम जितने चर्च में पास्टर से बात कर रहे थे, तो जो सबसे टिपिकल चर्च रहा, वहाँ के पास्टर ने सहर्ष सहमति दी कि ठीक है, मेरे चर्च में बोल देंगे। और जबकि हम जानते हैं कि वो किसी भी अन्य वक्ता को वो नहीं देते हैं, संदेश के लिए तो देते ही नहीं। और यदि दबाव पूर्वक उनसे कहा जाए कि अच्छे वक्ता है, तो 15 से 20 मिनट का ही बस वो समय देते हैं, उसके अलावा नहीं देते। लेकिन उनके भी मन को प्रभु ने परिवर्तित किया और उन्होंने भी थोड़ा सा ज्यादा समय दिया भाई को। लेकिन मेरा मेरा जो व्यक्तिगत गवाही है वो ये है कि अ, परमेश्वर के जो चुने हुए प्रेरित हैं, जिनको परमेश्वर ने अपने ही वचन की सामर्थ को फैलाने के लिए, वचन के प्रकाशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए, वचन के गहरे बड़े भेद और ज्ञान और परमेश्वर की युक्ति और पराक्रम को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने जिनको रखा है,
उनके लिए परमेश्वर आप रास्ता बनता है, उनके लिए परमेश्वर पिता आप उपाय करता है। और सारी परिस्थिति विपरीत भी है तो उसको परमेश्वर बदलने की सामर्थ्य रखता है। ये मैंने अनुभव किया। पहले दिन मेरे घर पर 18 लोग इकट्ठे हुए थे, हम सब मिल करके। और जब भाई से प्रश्नोत्तरी हुई तो वो लोग सुन करके इतना ज्यादा अचंभित हो गए, जिसको कहते हैं निशब्द। तो कुछ मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा। और मैं तो भाई को 2011 में मैं सुन चुकी हूँ। फिर 2017 में मैं पिछली गवाही में बताई कि मैं और मेरे दोनों बच्चे, हम सुबह 9 से रात्रि 9 तक भाई से हम सुनते। बीच में आधा घंटा के लिए हम खाने के लिए बस उठे होंगे। तो इस तरह से हम जान रहे थे भाई के लिए, मैं जान रही थी। लेकिन अभी जितने नए लोग हैं वो लोग सुनकर तो कहने लगे कि आ, हम कभी ऐसी बातें नहीं सुने, कभी हमने ऐसी वचन की बातों को जाना नहीं। तो प्रियो, अ, मैं परमेश्वर के हाथ को देख रही थी, परमेश्वर के काम को देख रही थी। लेकिन मेरी व्यक्तिगत गवाही ये है कि मैं सच में घबराती, सच में मैं अशांत रहती, थोड़ा परेशान होती। लेकिन इन समयों में मैं एकदम निश्चिंत रही। सब कुछ प्रभु, तू और तेरा दास, तेरे दास की उपस्थिति। जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके 12 चेले होते थे, और 12 चेलों के साथ साथ और भी भीड़ होती थी। तो चेलों को भी किसी प्रकार की चिंता नहीं होती थी। प्रभु हमारे साथ है और वो सब कुछ पूरा करेगा। इसी तरह से आशीष भाई हम लोगों के बीच में है, मेरे साथ है, हमारे साथ है। प्रभु सब कुछ पूरा करेगा, उपाय करेगा। और फिर उसके बाद 2 शाम उन्होंने संदेश दिया। इतने लोगों ने आ करके भाई से कहा कि अ, अद्भुत अद्भुत वचन का प्रकाशन। और मेरे से आके बोल रहे थे कि और इनको बुलाइए, और इनसे हम सुनना चाहते हैं। और अम, रविवारी आराधना में आप लोग जानते हैं कि लगातार उनको 4 चर्च में संदेश देना था। क्योंकि रविवारी आराधना में कम समय मिलता है, लेकिन तो भी कुछ पास्टर्स ने उनको अच्छा समय दिया बोलने के लिए। और जब वो बोल के चर्च से बाहर निकलते थे तो लोग कहते थे कि इतने में हमारा बस नहीं चलेगा, इतने में हम संतुष्ट नहीं है, हम और सुनना चाहते हैं। और इस तरह से मुझसे कि लोग बोलने लगे कि हम लोगों के लिए और ऐसी सभा का प्रबंध करें। कौन प्रियो, कौन लगा? आप और मैं बहुत दिन से आशीष भाई को सुन रहे हैं। मैं 12 दिसंबर 2023 को पहली बार यूट्यूब में देखी कि वो ब्लेसेड फैमिली में आए हैं। उसके बाद से मैं लगातार सुन रही हूँ। हम लोग सब लोग सुन रहे हैं। अवश्य एक काम करें, हम जिस भी स्थान पर रहते हैं जरूर एक बार आशीष भाई को बुलाएं। और उन केवल हम व्यक्तिगत नहीं, हमारा परिवार, हमारी कलीसिया के लोग जरूर उन सारे परमेश्वर के मर्म और भेदों को सुने और समझे, और अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दें। ये सचमुच में तैयारी का समय है प्रियो, सचमुच में तैयारी का समय है। और ऐसी बड़ी बड़ी गंभीर बातों का प्रगटीकरण जो मेरे तो कल्पना में कभी नहीं आई, मेरे विचार तक में नहीं आई, उन सब बातों का खुलासा भाई के द्वारा किया गया। और सब निरुत्तर थे, सब निरुत्तर थे। जितना ज्यादा प्रभावशाली उनका संदेश हम आमने सामने उनको देखते हुए सुन रहे थे, मैं सोचती कि वो वास्तव में एक फ्रूटफुल, फलदायक वो समय रहा है। और साथ ही साथ आपको मैं बताऊं कि अ, एक दिन एक पहले दिन हम रात को 1 बजे के बाद हम सोए। कल की रात भी 3:15 से ऊपर हो गया। वो लोग देर रात घर में हमको स्टडी देते थे। सुबह जल्दी उठना है, फिर से बाइबल स्टडी लेना है, और संडे 4 चर्चेस में लगातार जाके उनको बोलना है। एक साधारण प्रभु के दास के
हाथ में ये सब कुछ नहीं है। एक साधारण प्रभु का दास ना नहीं कर सकता, एक पास्टर जो है ना वो नहीं कर सकता। उनको जो परमेश्वर ने अ, अलौकिक जो शक्ति और सामर्थ्य से भरपूर किया है, और जो खजाना है भाई के पास, मुझसे आकर के मेरे हमारे चर्च में जब उन्होंने प्रचार किया, तो मुझसे आकर के लोग बोलते थे कि माने एक शब्द ऐसा वचन का नहीं है जिसका भाई अर्थ ना बताए या जिसको परिभाषित ना करे। मैं तो बहुत ही सीमित शब्दों में, कम शब्दों में, और बहुत ही मैं सामान्य तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन जो रिजल्ट आया इन 3 दिनों का, तो और आज सुबह से हमको फोन पर फोन आ रहा है, मेरे पति से बोल रहे हैं कहाँ से आपको ये मिले, और एक भाई घर पहुंच गए हैं कि हमको फिर से बिलासपुर में ये भाई चाहिए। इवन कुछ लोगों ने तो उनसे इस वर्ष के लिए, आने वाले वर्ष के लिए, सब समय के लिए उनसे कहा हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए, छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों में कितना लोग उनको बुलाने के लिए उत्साहित है, हमारे बिलासपुर के उत्साहित है। जो इन समयों में मैंने जो उनसे एक बात सीखी थी वो ये कि इब्रानियों का पहला अध्याय, और इस पर भाई ने सबसे ज्यादा प्रकाश डाला, पहला अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद। यहाँ लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में पुत्र हमसे हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो बातचीत की गई, अपने चेलों से जो प्रभु यीशु मसीह ने बातचीत की, उसको यहाँ पर इब्रानियों में लेखक लिख रहा है कि अंतिम दिनों में पुत्र के द्वारा। और 2000 वर्ष हो गए पुत्र ने जितनी बातें की। आज आपके और मेरे हाथ में बाइबल है, और उससे पहले 4000 वर्ष आदम से लेकर के प्रभु यीशु मसीह तक 6 दिन पूरे हो गए। कैसे हो गए? दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 8वां पद में लिखा है, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हमारा यहाँ 1000 वर्ष पूरा होना हम लोगों के लिए कितना, ये सोचने में भी हम लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है कि मतुशेलह कैसे इतनी लंबी आयु का हुआ, और प्रभु के यहाँ एक दिन ऐसे ही निकल जाता जिसको हम 1000 वर्ष कहते हैं। और यहाँ पर भजन संहिता में भी लिखा हुआ है 90 के 4 में, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। भजनकार को भी प्रभु ने इसी तरह से बताया। तो जब इन अंतिम दिनों की हम चर्चा कर रहे थे, अंतिम दिनों पे मनन कर रहे थे, भाई जब इस पर प्रकाश डाल रहे थे, तो सबसे ज्यादा जो मुझे बात जरूरी लग रही है आपको बताने के लिए, हमारे बीच में हमारे बहुत सारे प्रिय बुजुर्ग माता पिता है जो 80 वर्ष से ऊपर है, 90 वर्ष से ऊपर के हैं, लेकिन उनके पास, उनकी आंखों में एक चमक रहती है, हम इतनी उम्र के हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर बाइबल में भजन संहिता 90 के 10 में लिखा है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। यदि एक अच्छा विश्वासी जिनको हम कहते हैं, और एक ऐसा मसीही जो प्रतिदिन बाइबल पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हर रविवार आराधनालय में जा करके वो सारे बातों को पूरा कर रहा है, जैसे प्रार्थना है, प्रभु भोज है, भेंट चढ़ाना है, ये सारी बातों को, लेकिन व्यक्तिगत
यदि वो प्रभु यीशु मसीह को अपना एकमात्र उद्धारकर्ता अंगीकार नहीं करता है, उद्धारकर्ता मतलब मेरे पाप से मुझे छुटकारा देने वाला, मुझे पापी को क्षमा करने वाला, मुझे पापी को अपने साथ रखने वाला और मुझ पापी पर दया दृष्टि करने वाला, केवल और केवल एकमात्र जीवित परमेश्वर है, जिसने अपने इकलौते और प्रिय पुत्र को इस जगत में भेज दिया। मैंने जिस बात पर सबसे ज्यादा प्रकाश डाला वो ये था, मत्ती रची सुसमाचार और उसके 25 अध्याय की आधी रात को धूम मची, दूल्हा आ रहा है। प्रियो, ये आधी रात का समय है और सब तरफ हमको धूम सुनाई देनी चाहिए। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से ये बताया कि ये जो महामारी है, ये क्लेश है, ये युद्ध है, राज्य पर राज्य चढ़ाई करना, देश पर देश चढ़ाई करना, कई प्रकार की बीमारियां और क्लेश और विपत्ति हमको हमारे अपने देश में भी दिखाई दे रही है। तो ये सारी बातें जो है, ये धूम है प्रभु यीशु मसीह के आने का प्रगटीकरण है। दूल्हा आ रहा है। लेकिन आज भी हम मनुष्य जो है, हम अपनी आयु के कारण भी घमंड करते हैं। ये तो एक सामान्य सी बात है। देखेंगे हमारे बीच में जो उम्र दराज हैं और यदि वे स्वस्थ हैं, चलते फिरते हैं, तो वास्तव में वो बताते हैं हम एकदम तंदुरुस्त हैं। लेकिन लेकिन वचन यहाँ पर बता रहा है कि यदि बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। जितने समय तक एक मनुष्य इस पृथ्वी पर रहता है, सब प्रकार की लालसाएं और अभिलाषाएं हर एक मनुष्य के शरीर के द्वारा बलवती होकर के उसके प्राण को दबाती है, और प्राण जो है वो आत्मा को बुझाने का काम करता है। क्यों? हमारा जो शरीर है, जितने समय तक ये चलायमान है, जितने दिनों तक इस शरीर में प्राण है, ये शरीर जीवित है, इसी की ही अभिलाषाएं और लालसाएं बलवती है। कोई मनुष्य यदि घमंड भी कर रहा है कि मैं इतना उम्र दराज हो गया हूँ, मेरी आयु इतने वर्ष हो गई है, तो वो घमंड भी तो उसके शरीर के बल के कारण तो है। तो कब कब ऐसा मनुष्य जो है वो परमेश्वर की कृपा, उसकी सहनशीलता और उसकी धीरज को समझने पाएगा? यहाँ पर भजन संहिता 8 और उसकी 4 में लिखा है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। मनुष्य जो शरीर है, अपन उसको उत्पत्ति में देखते हैं कि उसका अर्थ होता है शरीर। ये शरीर को पा करके जो दिखाई दे रहा है, इसी में इतना ज्यादा संतुष्ट, इतना ज्यादा इस शरीर को खिलाने पिलाने, इसका पालन पोषण करने और इसी में पूरी जिंदगी बिता देता है। जो 70 वर्ष 80 वर्ष जो लगे, उसी में बिता देता है। और मैं बचपन से भी एक बात सुनते आ रही हूँ कि जो सुअर है, वो जीवन भर कीचड़ में रहता, जीवन भर नीचे ही देखता है, लेकिन जब उसको मारने के लिए ले जाते हैं, तो जब उसको पकड़ते हैं, तो उसके चारों पैर को बांध करके रस्सी में उसको बीच से फंसाते हैं, और उसको उल्टा करके दो व्यक्ति लाठी को कंधे में लेके जाते, तब सुअर जो है उस समय उल्टा होता है, और तब फिर उसकी नजर जो है ऊपर आकाश में पड़ती है। पूरे जीवन भर वो कीचड़ और गंदगी और कीचड़ और गंदगी में ही वो अपना भोजन ढूंढते रहता है, उसकी नजर नीचे ही रहती है, और मृत्यु के समय ही, मरने के पहले ही वो ऊपर की ओर देखता है। बिल्कुल ठीक एक मनुष्य भी ऐसा ही है। यहीं पर भजन संहिता में लिखा हुआ है कि जैसे हम अभी 4 पढ़े, 90 भजन संहिता 90 के 4 में, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं, जैसा कल का दिन जो बीत गया, या रात का एक पहर। इस 1000 वर्ष में हमारी आयु के 70 और 80 वर्ष जो है,
वो कितने परसेंट होते हैं? 0.07 या 8। इतनी ही कम दिनों की आयु में इतनी बड़ी बड़ी बात की हम कल्पना करते, विचार करते, सोचते हैं। 5वें पद में लिखा है, तो मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं। कई बार स्वप्न हम भूल भी जाते हैं, और स्वप्न को बाइबल भूसा बताती है, वचन गेहूं है। कई बार काम की अधिकता के कारण स्वप्न देखते हैं। कई बार वो हमारे जीवन के लिए हमारा डर और भय है, उसके कारण भी स्वप्न देखते हैं। लेकिन स्वप्न कई बार हम भूल भी जाते हैं। तो मनुष्य को बता रहा है, स्वप्न के समान है, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। कितना समय है घास के पास, उसकी आयु कितनी होती है, कितना होता है उसका जीवन। वह भोर को फूलती और बढ़ती है, और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। एक दिन का भी घास के पास समय नहीं होता। और ऐसे जीवन में हमारे पास जो थोड़ा सा ही जीवन है प्रियो, जैसे हम हमेशा याकूब की पत्री में देखते हैं, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो मानो आपके समान हो। 14 में लिखा है, याकूब 4:14, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर लोप हो जाती है। इस जीवन में जो 4 और 5 क्षण का जीवन है, बाइबल के अनुसार प्रियो, उसमें कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं हम बना के रखते हैं। अपने घर को हम ऐसा बनाते हैं जैसे हमको 200-300 साल तक जीना है, इतना मजबूती के साथ, इतना खर्चा करके, और इतना ऐशो आराम की चीजें हम अपने लिए बटोर करके रख लेते, जैसे बहुत दिन तक। जैसे वो धनवान कहता था कि मेरे पास बहुत संपत्ति है, उसने अपनी संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए स्टोरेज बना ली है, और कहता है कि अपने प्राण से कि चैन कर खा पी और सुख से रह। और तब फिर परमेश्वर को कहना पड़ा, हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। हम खुद अपना व्यक्तिगत आकलन करें प्रियो, कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले, मनुष्य क्या है कि तू उसको महत्व दे। मैं इसको गहराई से आप लोगों को नहीं समझा सकती, बस ये है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को अपना स्वरूप, अपनी समानता दिया, तो वो बिगड़ गया पूरी पूरी रीति से। आदम ने परमेश्वर के द्वारा दिया गया जीवन को कमजोर जाना, या कहने चाहिए कि तुच्छ जाना, या उसका कोई महत्व नहीं जाना। आज यही स्थिति हमारी भी है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेज करके हमारे प्राण के बचने का उपाय किया। प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आया, तो बहुत संपन्न, बहुत कुलीन, धनी, और बहुत बड़े परिवार में ऐसा नहीं आया। वो एक बढ़ई के परिवार में पैदा हुआ, स्कूल में नहीं गया, अपने पिता के साथ रहा, माता के साथ रहा। और फिर जब समय आया, तो उसने परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में पहला स्थान दे करके, आज एक वचन देख रहे थे कि जैसा मैं पिता को करके देखता हूँ, वैसा मैं आप करता हूँ। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने किया, और हमको एक आदर्श दिया, और अंततः हम सभी के लिए उसने अपने प्राण को बलिदान कर दिया। वो जो दुख उठाया, हमारे लिए कल्पना से परे है। इतना इतना सब कुछ हम जानने और सुनने और समझने का प्रयास करने के बावजूद भी पूरा पूरा हमारा ध्यान जो रहता है इस पृथ्वी की सारी बातों में, अपने आंखों की अभिलाषाओं में, शरीर की अभिलाषाओं में,
जीविका के घमंड में पूरी पूरी रीति से इसी में हम फंस करके बंज करके हम रह गए। हमको हमारा अपना नाम सुनना अच्छा लगता है, हमारी अपनी प्रतिष्ठा हमको अच्छी लगती है। लोग हमको बुरा नहीं भला कहें, तारीफ करें हमारी, हमको अच्छा कहें, इसी में पूरा जीवन निकल जाता है, इसी में। और मैं अपनी बात बताऊं कि मैं सचमुच में पहले बहुत चिंता करती थी कि क्या खाएंगे हम, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे भविष्य होगा, क्या आने वाला समय। इसको भाई इतना अच्छे से बताए कि कल का दिन तो आता ही नहीं है, आज का दुख आज के लिए ही बहुत है, कल का दिन वो फिर आज हो जाएगा, कभी आएगा ही नहीं। लेकिन हमारी सारी योजनाएं कल की होती हैं, हमारा धन इकट्ठा करना, हमारी जो लालसाएं हैं, अभिलाषाएं, वो सब कल के लिए। कितने अ, मूर्खता के काम को करते करते हम बड़ाई करते, घमंड करते। 70 वर्ष हो जा रहे हैं, आयु के 80 वर्ष हो जा रहे हैं, कष्ट ही कष्ट है, लेकिन दिखाई नहीं देता इस शरीर को पा करके कि हम स्वस्थ है, चल रहे, फिर रहे हैं। कि सब के कारण केवल और केवल घमंड, और घमंड ही होता है। यहाँ पर लिखा है याकूब 4 और उसके 13 में, तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। कभी भी हम अपने जीवन को अंदर से जांचे तो केवल हमको ना लाभ की बात सुनाई देती। हर क्षेत्र में मेरा कितना प्रॉफिट होगा, मुझे कितना लाभ मिलेगा, अपनी हानि की कल्पना भी हम नहीं करते हैं। जबकि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को पूरी पूरी रीति से इस जगत के सारे मनुष्यों के लिए भेज दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर पूरी रीति से अपने पुत्र को भेज करके अपने प्रेम को प्रकट किया। और हम अपनी तनिक भी हानि नहीं सहना चाहते। हर क्षेत्र में हमको लाभ चाहिए, हर बात में लाभ चाहिए। और इसलिए लिखा है, और यह नहीं जानते कल क्या होगा। ना मैं जानती, ना आप जानती। इसीलिए याकूब कहता, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो मानो भाप हो। क्यों? जब ये भाप के बारे में मैं मन में सोचती हूँ, तो मैं देखती कि कितने जल्दी वो हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस भाव के साथ ही अपने जीवन को हम सोचें, आकलन करें कि कैसा हमारा जीवन है, भाव के समान। और इस भाव के समान जीवन के साथ साथ हम कितनी बड़ी बड़ी बातें सोचने लगते हैं। लिखा है कि भाव के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम करेंगे। ये लाइन कभी नहीं आता जेहन में कि हम प्रभु को पहले महिमा दें। हम कंगाल विधवा की हम कल चर्चा कर रहे थे, मात्र 2 दमड़ी थी उसके पास, और उसको यदि वो चढ़ा दी तो उसके बाद कुछ नहीं था उसके पास फिर आगे के लिए। और प्रभु यीशु मसीह मंदिर के भंडार में लोगों को दान डालते देख रहे थे, और बहुतों ने अपनी संपत्ति की बहुतायत से बहुत कुछ डाला। लेकिन ये जो कंगाल है, विधवा है, इसके पास मात्र 2 दमड़ी थी, और वो भी ला करके उसने मंदिर के भंडार में डाल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसने अपनी घटी में से सबसे ज्यादा बढ़कर डाला है। जो सबसे ज्यादा आज किसी बात की चाह हमारे जीवन में है ना, हमको अपना बैंक बैलेंस देखना बहुत अच्छा लगता है। हम अपने पासबुक को चेक करते रहते, अपडेट करा के आते अभी कितना पैसा और बचा है। एटीएम जाते तो वहां पर बैलेंस चेक करके देख लेते। बहुत अच्छा लगता है
कितनी प्रॉपर्टी है, और लोगों को बताने में अच्छा लगता है, इस जगह पे हमारा एक प्लॉट, उस जगह पे हमारा एक प्लॉट, उस जगह पे हमारी एक जमीन, इतना हमारा खेत, इतना हमारे पास धन और संपत्ति। सब सब ये सारी बातें अन्य जातियों के लिए नहीं, मसीही लोगों के भी पास यही चर्चा का विषय है। भाई एक विषय को बता रहे थे कि निकम्मी निकम्मी मछलियों को प्रभु यीशु ने प्रभु यीशु मसीह ने जब जाल का दृष्टांत कहा, तो अच्छी अच्छी को तो स्वर्गदूतों ने इकट्ठा किया, और निकम्मी निकम्मी मछलियों को उन्होंने फेंक दिया। तो, तो निकम्मी 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 बातें, निकम्मी बातें जो हमारे मुंह से निकलती है, उन सारी बातों का भी लेखा हमको देना ही पड़ेगा प्रियो। सारी बातों का लेखा हमको देना पड़ेगा। तो ये भी सारी बातें जो वचन के विरुद्ध है, जो हमारी शान का होता है, हमारे घमंड का होता है, और जो ऐसा लगता है कि हम इसके द्वारा महिमा पाएंगे, प्रियो, सब बात मनुष्य की दृष्टि में महान है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। जब हम परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को देखते भी हो, तब समझ में आता है, इस घास के समान जल्दी मुरझा जाने वाली, कट जाने वाली जीवन के लिए, जिसमें घमंड है लेकिन शोक है, दुख है, जो भाप है, कल क्या होगा हम नहीं जानते, इस सारे जीवन के लिए कितना लालसा, अभिलाषा और घमंड को भर के रखे रहने के कारण, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से, परमेश्वर की सारी बातों से, उसके प्रकाशन से, प्रभु यीशु मसीह के सारे बातों से, उस सब से हमने अपने आप को दूर कर लिया। इतने वर्ष से हम मसीही है, चर्च गोइंग लोग है, लेकिन ये सारी बातें होने के कारण, वचन की बातें, दर्शन की बातें, प्रकाशन की बातें पूरी की पूरी छिपी। मैं एक ही बात आशीष भाई से बार बार कहती थी कि भाई, भाई आप जो बता रहे हैं वो मुझे क्यों नहीं दिखता है, मुझे क्यों नहीं समझ में आता है। और अभी जब आप लोगों से मैं बात कर रही हूँ, तब मुझे समझ में आ रहा है कितना ज्यादा मेरे अंदर में लालसाएं, अभिलाषाएं बलवती है, कितना ज्यादा संसार मुझ पर हावी है, पाप की प्रभुता मेरे अंदर में कितनी ज्यादा है, जिसके कारण ये सारे भार से दबी होने के कारण परमेश्वर के वचन की सच्चाई मेरे आंखों से छिपी हुई है। नहीं समझ में आएगा, सचमुच में नहीं समझ में आएगा, क्योंकि सारी संसार की बातों से मेरा हृदय, मेरा मन, मेरी बुद्धि, सोच विचार सब भरा हुआ है, और सिर्फ एक ही बात मुझे इनसे आजाद कर सकती है, और वो है, प्रभु मैं कैसी अभागी मनुष्य हूँ, स्त्री हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ा सकता है। प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरी सहायता कर, मुझे इस पाप के बंधन से आजाद कर। और कल की रात जब भाई एक परिवार में इन विषयों को बता रहे थे, प्रियो, ऐसा ऐसा हम रो रो करके अपने पापों का अंगीकार कर रहे थे। वास्तव में जो हमारे आंसू बह रहे थे, वास्तव में जो हृदय में वेदना थी, वो इस एक बात के लिए थी कि सचमुच में मैंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया है। मुझे दिखाई दे रहा था वो दोष लगाकर, दोष पत्र लगाकर, और उसको कोड़े से मारकर, उसके मुंह पे थूक कर, और उसके सिर पे कांटों का मुकुट रख के, वो अ, रोमी शासन में वो लोग नहीं कर रहे थे, वो यहूदी लोग उसको नहीं चिल्ला रहे थे, इसको क्रूस पे चढ़ा, क्रूस पे चढ़ा। ऐसा लग रहा था वो सारा काम जो है वो मैंने किया। बहुत बहुत पीड़ा होती प्रियो, जब प्रभु के प्रेरित भाई आशीष ने आकर के जब हमको सच्चाई बताना शुरू किया, तब समझ में आया कि मुझसे बड़ी पापिन स्त्री इस जगत में और कोई नहीं। और कैसे परमेश्वर
अब तक मेरे लिए सहनशील रहा है। इस वचन को मैं बहुत समय से पढ़ते आ रही थी कि जीवन क्षण भर का है, क्षणिक है, आज ही का बस दिन है, और मुझे अपने आने वाले कल के लिए किसी भी प्रकार से घमंड नहीं करना है। ये सब मैं पढ़ते चले आ रही थी, लेकिन इसकी गहराई और इसमें अपने आप को देखना और जांचने का काम इतने समय तक मैं नहीं कर पाई थी। लेकिन ये 3 दिन का जो समय परमेश्वर की ओर से निर्धारित था प्रियो, कि प्रभु की दया हुई मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे अपने लोगों पर, मेरे अपने भाई बहनों पर जो दया हुई, कृपा हुई, इसके लिए सच में मैं अपने परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने भाई आशीष का, भाई अनमोल का, भाई अनोश का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने सच में हमारे लिए बहुत परिश्रम किया प्रियो, बहुत। और मैं आप सभी प्रियो का भी मैं बहुत धन्यवाद देती। मैं याद करती बेला सिस्टर ने कैसे बोझ के साथ प्रार्थना की हमारे यहाँ के प्रबंध के लिए, भाई के प्रबंध के लिए, के संदेश के लिए, जिन जिन स्थानों पर जाके बोलेंगे, जितने लोग सुनेंगे, और एक रिजल्ट हमने देखा। आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। आप सब ने प्रार्थनाएं की, बहुत बोझ के साथ प्रार्थनाएं की, और आप सब की प्रार्थना का प्रतिफल ये है, बहुत लोगों के जीवन प्रभु के पास आए, बहुत लोगों के हृदय टूटे, बहुतों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रभु के दास पर, भाई आशीष पर विश्वास किया कि ये सही राह दिखाने वाला परमेश्वर का एक सही जन है। आपके लिए और मेरे लिए ये परमेश्वर की दया है कि आप और मैं उनको सुनते हैं प्रतिदिन। भाई को हम लोग सुनते हैं प्रतिदिन, हम उनसे वचन को सीख रहे हैं, वचन की गहरी बातों को हम जान रहे हैं प्रियो। और ज्यादा लोग सुने, मत चिंता करिए कि भाई आएंगे तो हम उनके लिए कैसे प्रबंध करेंगे। आप सुनिएगा, हमारा घर छोटा सा है, लेकिन हम सब आपस में इसी एक छोटे से घर में रह करके एक साथ, जब हमको मौका मिलता हम वचन को सुनते, संगति करते एक साथ, इतना आनंद का वो समय। बुलाइए, अपने क्षेत्र में बुलाइए, अपने स्थान में बुलाइए, और खुद और परिवार और अपनी कलीसिया और अपने लोगों के लिए मैं भी एक आशीष का कारण बनी। भाई के द्वारा लोग आशीषित हुए। प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान, सर्वसामर्थी, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में, सराहनीय नाम में, श्रेष्ठ नाम में, हम सभी प्रिय तेरे चरणों पर झुके हुए हैं पिता। हम हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। कितना ज्यादा तू हमारे लिए धीरज धरता है, कितना ज्यादा तू सहनशील परमेश्वर है, कितना ज्यादा तू तरस खाने वाला, दया दिखाने वाला, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जब हम तेरे वचन को देखते हैं, सुनते हैं और सीखते हैं, तब समझ में आता है कि हमारी दशा कितनी घृणित है, हम कितने पापी हैं प्रभु। किसी रीति से हम योग्य नहीं, निकम्मे दास है। लेकिन प्रभु, तू हमको मरने नहीं देना चाहता, तू हमको आग की झील में डालना नहीं चाहता। तू नहीं चाहता कि हम अनंत काल तक के लिए चीखते और चिल्लाते रहे। तू नहीं चाहता कि हम वहां कलपते रहे। हाँ प्रभु, तू आज का अवसर दिया, आज का दिन दिया है, और इस दिन में प्रभु जी हम अपने पापी दशा को पहचान ले प्रभु, और हम अपने छुटकारे के लिए तुझे पुकारे, आह से, वेदना से, तड़प के, आंसू के साथ। और तब प्रभु, हमारी वेदना को, आह को तू ही सबसे बेहतर समझता है, और तू ही प्रभु जी हमको इससे छुटकारा देता। जब मिस्र की बंधुआई में इजराइलियों के कराहने को तूने सुना, तो तू कहा मैं अब उतर आया हूँ कि मैं इनको छुड़ा लूं। और तब तूने मूसा को भेजा उनके बीच में प्रभु, हमारे लिए तूने आशीष भाई को भेजा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उन्हें अपनी महिमा में और इस्तेमाल कर प्रभु, उनके परिवार पर और उनकी पूरी सारी झुंड पर, कलीसिया पर प्रभु, तेरा अनुग्रह की शेष रीति से आने, उनका परिश्रम प्रभु यीशु मसीह में व्यर्थ ना जाने पाए। बहुत कठिन परिश्रमी है तेरे दास प्रभु, हमको भी वैसा ही बना दे, जैसे पौलुस कहता मेरी सी चाल चलो प्रभु।
हमने पौलुस को नहीं देखा, लेकिन आज तेरे दास हम अपने भाई आशीष को देखते, हमको भी वैसी ही चाल चलनी चाहिए। हम में से हर एक की सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस विनती को मांगते हैं, प्रभु सुनकर बड़ी दया से कबूल कर ले। आमीन और आमीन। आप सभी प्रियो को बहुत धन्यवाद। शालोम। आमीन।